उनका नाम डाला, सारी बातें अच्छी से समझाई, है ना, तो वही पूरा अर्थ जो होता है उसका समझ आ जाता है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, हेलो भाई, हेलो सभी को। आओ, आज का हमारा पहला वो यहां से शुरू होगा पत्र का लेखन। आइए बच्चों, तो पहला पत्र लेखन होता है कार्यालय आदेश। ऑफिशियल ऑर्डर क्या होता है? एक क्वेश्चन पेपर में आता है मेरे बच्चे, क्वेश्चन पेपर में आता है, कैसे कैसे पूछ लेता है वो, ऐसे पूछ लेता है। देखो, मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में बना है, मैं आपको प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी दिखाऊंगा पत्र से लेखन से, है ना, कि कैसे क्वेश्चन बने थे। ठीक है बेटा, जिसको वॉइस नहीं आ रही है बेटा, एक बार अपने फोन को फ्लाइट मोड पर लगाकर दोबारा चलाइए, क्योंकि आपका नेटवर्क इशू है, अन्यथा हर बच्चे को आवाज आ रही है। जिन बच्चों को नहीं आ रही है बेटा, आपके साथ वही दिक्कत रोज रहती है, इसको आप प्लीज ऐसे सही कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर आएगा ऐसे, कहेगा ऑफिशियल, देखो अंग्रेजी में लिख देगा वो इस तरह से, ऑफिशियल ऑफिशियल ऑर्डर ऑर्डर किसे, या ऑफिशियल ऑर्डर ऐसे बंद कर देगा कॉमे में, का हिंदी अर्थ होता है। हिंदी में क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा भाई, आ जाइए, ए, वो कहेगा प्रधानाचार्य को पत्र, बी आंसर, माता पिता को पत्र, सी कार्यालय आदेश, या डी, या फिर डी निमंत्रण आदेश। तो आपसे मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन कर देगा वो। अब आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे से अपना जवाब दे पाएंगे कि भाई ऑफिशियल का मतलब होता है जो सरकारी लेटर होता है ना, और ऑफिशियल ऑर्डर की बात की जा रही है। ऑफिशियल ऑफिशियल का मतलब है जो ऑफिस में चलने वाले पत्र होते हैं, जो ऑफिस की तरफ से निकलने वाले आदेश होते हैं, है ना। जैसे कि आप जब भर्ती हो जाएंगे, जब आप भर्ती होकर ट्रेनिंग होकर आप एक अपनी पोस्टिंग पर पहुंच जाएंगे, तो एक कार्यालय की तरफ से आदेश जारी होगा कि जो भी बच्चे या जो भी हमारे सिपाही 2026 बैच के हैं, है ना, मान लीजिए 2027 में आपकी ट्रेनिंग होती है, 2027 बैच का आपका नाम मिलेगा आपको। जो भी 27 बैच के सिपाही हैं वो अपने वेतन में, वेतन वाला जो आपका अकाउंट होगा, अपनी पत्नी का भी अकाउंट ज्वाइंट करा लें, है ना। और जो लड़कियां हैं वो अपने माता या पिता का, यदि शादी नहीं हुई है तो माता पिता का नाम अपने साथ ऐड कर लें, ज्वाइंट अकाउंट बनाए, ज्वाइंट अकाउंट खोलिए। कार्यालय का आदेश आया है ऊपर से, है ना, ताकि जो पैसा है उसमें आपके माता पिता का भी अधिकार हो, यदि लड़की की शादी नहीं हुई है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, और यदि कोई लड़का है, यदि उसकी शादी हो गई है तो पत्नी को ऐड करा लीजिए, और यदि उसकी भी शादी नहीं हुई है तो नॉमिनी में वो अपने पिता या माता को वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, वेरी गुड, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये कार्यालय का आदेश होता है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मेरे बच्चों मैं कार्यालय आदेश की तरफ चलता हूं। हाँ हाँ, आइएगा बेटा, प्रधानाचार्य को आपने पत्र लिखा है, कोई कार्यालय का आदेश नहीं आया हो। ठीक है, आदेश वो होता है जहां पर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की अनुमति दी जाती है या उसको आज्ञा दी जाती है कि आप जाइएगा इस कार्य को करिए, कार्यालय के ऊपर से आदेश आया है ना। प्रधानाचार्य को यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो आप कोई आदेश नहीं दे सकते, आप अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। ठीक है, याद रखो। आइए मेरे बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं भाई कार्यालय आदेश। क्या होता है कार्यालय आदेश? नंबर 1 आप जानेंगे, कार्यालय आदेश किसी कार्यालय द्वारा, ठीक है, कार्यालय आदेश किसी कार्यालय द्वारा अपने यहां कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए समय समय पर जारी किए गए आदेशों की सूचना होती है। अब उस आदेश में क्या बताया गया है, उस आदेश में क्या चीज समझाई जा रही है, क्या चीज का ऑर्डर दिया जा रहा है ना, याद रखना। इसका दायरा सीमित होता है, इसका जो दायरा होता है वो सीमित होता है मेरे बच्चे, सीमित चीजें मिलती है, ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल देंगे, नहीं। ठीक है मेरे भाई।
ठीक है मेरे भाई, प्रश्न पूछने का सर जी तरीका थोड़ा गलत है, प्रश्न पूछने का तरीका गलत है, एक बार देख लेते हैं क्या प्रश्न था उसमें। इसमें था मेरे बच्चे, ऑफिशियल ऑर्डर का हिंदी में क्या अर्थ होता है। हिंदी में अर्थ पूछा है, ये अंग्रेजी में दिया है और उसका हिंदी अर्थ ये है। सिर्फ आपको कार्यालय आदेश बताना है, क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत नहीं है, आपका समझने का तरीका थोड़ा सा मिस कर सकता है बेटा। उसने कहा कि इस इंग्लिश वाले शब्द का हिंदी अर्थ बता दीजिए, ठीक है, तो उस अर्थ को आप क्या बताएंगे। प्रधानाचार्य का पत्र इसका हिंदी अर्थ होता है, नहीं होता है ना। इसका अर्थ माता पिता को लिखा गया पत्र होता है, नहीं होता। इसका मतलब कार्यालय आदेश होता है, बिल्कुल सही बात है, ऑफिशियल ऑर्डर आया है, इसका मतलब है कार्यालय का आदेश आया है। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात है। ओके दोस्त, बस इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आपने सोचा, जो सोचा कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या गलत है, इसमें तरीका गलत नहीं है। अब मैंने तुमसे कहा कि बेटा ये बताइएगा कि डे का मतलब क्या होता है हिंदी में, डे। अब तुम कहोगे सर दिन होता है, बस यार। मैंने कहा नाइट का मतलब क्या होता है, सर नाइट ड्यूटी का मतलब होता है रात की ड्यूटी होता है, बस, है ना। इतनी सी तो बात है, इसमें क्वेश्चन का अर्थ हिंदी अर्थ ही तो बताना है, वही पेपर में पूछा गया था इस बार। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ तो बेटा ऐसा ही पूछा जाता है मेरे भाई। कभी आप ये सोचे कि आपको बिल्कुल जीरो स्तर पे वो बना के सारी चीज को बेसिक करके देगा, नहीं। ऑफिशियल ऑर्डर क्या होता है, हिंदी में अर्थ पूछेगा, कार्यालय आदेश होता है सर, ठीक है। अब तुमसे कहेगा कि नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ बता दीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, 2026 में ही पेपर में पूछा है। तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, जो ऊपर से कार्यालय द्वारा एक सूचना निकाली जाती है ना, कि आपको फॉर्म भरते समय ये चीज ध्यान देनी है कि आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। आपकी उम्र 18 वर्ष हो, आपकी एजुकेशन जो होनी चाहिए वो 10वीं पास होनी चाहिए, आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, ठीक है, इतना मतलब। तो आपको वो अधिसूचना के माध्यम से नोटिफिकेशन में सारी बातें समझा दी जाती हैं और फिर आप यदि योग्य है तो आप उस फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिएगा। तो यह कार्यालय के सभी या कुछ अथवा किसी एक कर्मचारी से संबंधित हो सकता है। जैसे मैंने आपको बात बताई कि आप जब भर्ती हो जाएंगे तो आप 2027 का बैच आपका होगा, आपके लिए कोई कार्यालय का अलग आदेश आ सकता है। जैसे बेटा अग्निवीरों के लिए एक आदेश बना हुआ है ना, अग्निवीरों का आदेश है ना कि अग्निवीर को 4 वर्ष की सेवा देगा डिपार्टमेंट, उसके बाद उसको कुछ पैसा और जो बच्चे योग्य होंगे लगभग 20% उनमें से रोक लिए जाएंगे, बाकी को कह दिया जाएगा कि आपकी सेवा पूरी होती है अग्निवीर की, अब आप घर जाइएगा और किसी भी अर्धसैनिक बल में, किसी बैंक में, कहीं भी जाकर आप सेवा ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखो ये कार्यालय के आदेश बनते हैं। जैसे यहां पर आइए, जैसे देखो उदाहरण के माध्यम से, नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग आज असम में चल रही है, कल आपको जम्मू कश्मीर भेज दिया जाए, है ना, तो नियुक्ति पत्र के रूप में आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है बेटा, पदोन्नति, आपके पद में प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो जाता है ना। आप पहले सिपाही थे, अब आप हेड कांस्टेबल हो गए, तो अब आपको छूट मिल गई, प्रमोशन हो गया डिपार्टमेंट की तरफ से और आप अब एक सीनियर पद की तरफ जा रहे हैं। अवकाश की स्वीकृति, कार्यालय का आदेश आया कि जिन बच्चों ने अभी अभी 2 महीने पहले ज्वाइन किया है उनको अभी 4 माह छुट्टी नहीं मिलेगी, वो घर नहीं जाएंगे। 4 माह उनको काम करना है, यहीं पर कार्य सीखना है, ट्रेनिंग के बाद जो नई ज्वाइनिंग होके आए हैं। स्थानांतरण हेतु, मतलब कि स्थानांतरण समझते हैं, स्थानांतरण जैसे हर तबादला हो जाता है, आज यहां है कल वहां, है ना बच्चों, ये चीजें याद रखिएगा। अब इसमें देखो हमें क्या क्या याद रखना है। कार्यालय आदेश की भाषा अन्य पुरुष में होती है। अन्य पुरुष किसे कहते हैं, अन्य पुरुष क्या होता है बेटा, अन्य पुरुष होता है, मानिए पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला, तीसरा होता है जिसके बारे में बात की जाती है ना। रोहित चौहान, बात समझ में आ रही है। 3 पुरुष होते हैं बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए। पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है बेटा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष होता है जिसे मेरे प्यारे बच्चों वक्ता बोलते हैं। वक्ता, वक्ता का मतलब है बोलने वाला, बोलने वाला। जैसे मैं हूं, मैं बोल रहा हूं ना आपसे, आप सुन रहे हैं, तो मैं क्या हूं बेटा, मैं वक्ता हूं, है ना। फिर नंबर दूसरा जो होता है मेरे बच्चे, वो होता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है बेटा श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, सुनने वाला। जैसे मैंने कहा तू या फिर तुम, और अपने से बड़ा है तो उसको आप बोल सकते आप। अपने से कोई बड़ा है तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आगे अब तीसरे की तरफ चलूं तो बेटा तीसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा पुरुष होता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन सा होता है भाई, जिसके बारे में वक्ता और श्रोता आपस में दोनों बात करते हैं। मैंने आपसे कहा तीसरा प्रश्न,
है ना। मैंने कहा कि बेटा ज्योति प्रकाश, आप एक बात जानते हैं कि हाँ गुरुजी बताओ, कि जो वो लड़का है रोहित सर, कौन सा जो हमारी क्लास में आता है पढ़ने के, हाँ मैंने कहा हाँ वही, वो लड़का थोड़ा सा बेटा चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेता है। कि हाँ गुरुजी ये तो मैंने भी देखा है उसे, वो बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेता है और अच्छे से क्लास में सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है ना। हाँ, तो मेरे बच्चे, मैंने कहा वो, वह, यह, ये, है ना, इस तरह से हम बोलते हैं, है ना। या फिर हम कहते हैं वे आदमी तुम्हारे हैं, है ना। वे लड़के जो खड़े हैं कौन है, जिसकी तरफ संकेत करके हम बात करते हैं, आपस में दोनों लोग आपस में बात करते हैं, है ना। मैंने कहा भाई जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं वक्ता हो गया, तुम श्रोता हो गए, ठीक है, क्लियर है ना। मैं बोलने वाला हूं, तुम सुनने वाले हो, ओके बच्चों। और सुनने वाला और बोलने वाला जब आपस में दोनों का वार्तालाप शुरू होगा, दोनों की बात आपस में शुरू होगी, तो बेटा सामने वाले तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि वो आदमी अच्छा है, अरे यार ये लड़का तो बहुत मक्कार है ना। वह आदमी बहुत सीधा है, हमेशा क्लास में अच्छे से पढ़ता है ना। और यह लड़का सबसे ज्यादा शैतान है, समझ गए, ठीक है बेटा। तो ये तीन पुरुष होते हैं मेरे भाई, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो समझ गए। मैंने कहा मैं आज घूमने जाऊंगा, तो मैं खुद कह रहा हूं, और मैंने आपसे कहा देखो आप अपना काम समय से कर लेना, तो आप कौन होंगे बेटा, मध्यम पुरुष होंगे। मैं जो बोलने वाला प्रथम पुरुष, आप सुनने वाले मध्यम पुरुष। और जब मैं और आप दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं कि बेटा वो आदमी अच्छा नहीं है, आप उससे दूर रहा करो, है ना, आप उससे दूर रहा करो, तो वो अन्य पुरुष होता है ना। तो हम अन्य पुरुष में इस बात को ध्यान रखते हैं, जैसे कोई पत्र आपको कार्यालय की तरफ से आता है, आदेश आता है, तो उसमें ये आता है 2027 में सेलेक्ट ये लड़के जिनका नाम ये है, ये करके बात होगी तीसरा व्यक्ति बनाकर, है ना। ये लड़के कल से अपनी ज्वाइनिंग उस पोस्ट पर जाकर लेंगे, तो अन्य व्यक्ति के रूप में लिखा जाएगा, ना कि प्रथम या मध्यम के रूप में, है ना। कि आदेश संख्या 12 14 20 92 और ये सिपाही जिनके नंबर ये होते हैं, ये कल से अपनी पोस्टिंग जो लेंगे वहां जाकर उस छावनी में लेंगे, इनको इस बात से अवगत करा दिया जाए, इस तरह से, तो बेटा अन्य के रूप में बात होगी, ठीक है। तो यही बात इन्होंने यहां पर बोली है कि कार्यालय आदेश जो होता है ना बेटा, की जो भाषा होती है वो अन्य पुरुष में होती है, अन्य पुरुष में, तीसरे के रूप में, ठीक है बच्चों। हाँ, और वहां पर हम ये बोलकर ये या वे बोलकर बोलते हैं, ये या वे, लेकिन ये ज्यादा मिलता है। ये लड़के कल अपनी पोस्टिंग वहां जाकर ले, कल अपनी वहां पर जाकर आमंत्रित करा ले और अपने डाटा को दर्ज करा ले, ठीक है। हाँ, ऊपर से आदेश आया है। इस प्रकार के पत्र में अभिवादन नहीं होता, किसी के सामने आपको हाथ नहीं जोड़ने होते, किसी के सामने इस पत्र में आपको नमस्कार नहीं करना होता, किसी प्रकार का कोई अभिवादन नहीं होता, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, फिर मेरे बच्चों कार्यालय आदेश सरल एवं स्पष्ट शब्दों में होता है, एकदम सरल शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में। जैसे मान लीजिए महिला सिपाही है, सैनिक है, उनके लिए एक आदेश आया है कार्यालय की तरफ से कि महिला सिपाहियों को कल से बैरक नंबर 8 में रहना है, और ये लड़कियां जो ये लड़कियां हैं उनके नंबर होंगे उसमें, है ना। सिपाही रेनू जिसका नंबर ये है, इसका बेड नंबर 4 है। सिपाही सोनिया मलिक 12 20 92 नंबर, ये लड़की बेड नंबर 4 पर जाएगी। इस तरह से बेटा उनके नंबर बेड दे दिए जाते हैं और वो अपने अपने बैरिक में रुकेंगी, ठीक है। उनको लिए कार्यालय का ऊपर से आदेश आया है कि उनके लिए अलग बैरिक दे दिया गया है सेपरेट, क्योंकि वो लड़कियां सारी एक साथ रह सके, है ना। और जो मेल सैनिक है समझे बेटा, उनके लिए बैरिक नंबर 14 रहेगा जो गेट के बाहर पड़ता है। तो इस तरह से आदेश बनते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो ये बातें आपको समझनी है। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखो कार्यालय आदेश में और क्या होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तीसरे पुरुष में लिखा जाता है। नेक्स्ट, इसमें विषय अंकित किया जाना आवश्यक नहीं होता, इसमें कोई विषय नहीं बताना होता, सीधा आदेश लिखा जाता है कि सैनिक नंबर ये, सैनिक नंबर ये, सैनिक नंबर ये, इनकी ड्यूटी आज से यहां इस पोस्ट पर नहीं रहेगी, उस पोस्ट पर रहेगी, ठीक है, याद रखो। फिर मेरे प्यारे बच्चों देखो आगे क्या होता है। ऊपर बाई ओर, बाई जानते हैं, बाई माने लेफ्ट, उल्टा, उल्टी साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है बेटा। मान लीजिए कोई पेज है तो इसमें ये तो होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, तो लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, बाई ओर। ऊपर बाई ओर अन्य पत्रों की तरह प्रेषक तथा प्रेषिती का नाम, पद, पता एवं संबोधन का प्रयोग नहीं होगा। कार्यालय आदेश में किसी के नाम या किसी का पद या किसी का पता या किसी को संबोधन नहीं करना, सीधा आदेश आता है ऊपर से,
हेड ऑफिस दिल्ली से आदेश आया है कि वर्ष 2027 के चयनित सभी सिपाही कल से अपनी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर नहीं जाकर के तमिलनाडु में कराएंगे, है ना। कल जाकर वहां समाप्त करा लीजिए। नीचे भर दिए आपका विश्वास पात्र जैसा स्व निर्देश भी नहीं होता। कार्यालय आदेश में कुछ ऐसा नहीं होता, सब कुछ एकदम स्पष्ट शब्दों में आता है और वो आपको मानना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं सोचना। ठीक है बेटा। हाँ। आगे मेरे बच्चे, अंत में बाईं ओर पत्र पाने वाले विभाग या व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है। अंत में बाईं ओर पत्र पाने वाले, जिसके लिए वो पत्र भेजा जा रहा है, जैसे मानो ऊपर से आदेश आया तो आपका कोई कमांडेंट होगा, आपका कोई डीआईजी होगा, आपका कोई जो अफसर होगा जो आपको वह सूचना देगा, उसके नाम से वह पत्र वहां पर अंकित होकर आएगा कि छावनी के जो कमांडर है विजय प्रताप सिंह, है ना, उनके नाम से विभाग कोष्टक में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की मोहर लगकर आएगी और व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है ताकि वो आपको सारी चीजों की सूचना दे सके, है ना। वो उसको रिसीव करेंगे और जो उनके हमारे क्लर्क होता है उसको बताएंगे कि इस सूचना को सभी सैनिकों को दे दीजिए। बस इस तरह से होता है मेरे बच्चों, और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलेगा इस तरह से। जैसे बेटा देखो, मैंने आपको ये एक कार्यालय आदेश अधिशासी अभियंता होते हैं सिंचाई खंड के, उनके लिए निकाला जाता है। ये एक नॉर्मल आपके लिए इस तरह की डमी है, ऐसे आपको यहां मिलता है वो, है ना। और जिस अधिकारी अभिशासी अभियंता के नाम आ रहा है वहां पर उसके हस्ताक्षर, वहां पर उसका नाम लिखकर आ जाता है। इस तरह से आइएगा। ये अब आता है नंबर नेक्स्ट, परिपत्र क्या होता है। अब बेटा एक बच्चा जैसे कह रहा था सर जी क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका गलत है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का अर्थ पूछा जाता है इस शब्द का कि परिपत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, अंग्रेजी में पूछ लेगा, लेकिन वो अंग्रेजी देकर हिंदी में पूछता है। उसने दे दिया सर्कुलर क्या है, सर्कुलर का हिंदी अर्थ बताइए। अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। असल परिपत्र होता क्या है, लिखना जरूरी नहीं है बेटा, लिखना तो आपको, ये मैं ऐसी की ऐसी पीडीएफ दे दूंगा ना, ये मैंने आपके लिए लिखवाई है तो आपके लिए तो है ही। आप क्यों हाथ से लिख रहे हैं, आप हाथ से मत लिखिए, सब कुछ यही मैं आपको पूरा दूंगा, इसे ही पढ़ लेना। ठीक है, ओके मेरे बच्चों। चलो, तो बेटा परिपत्र क्या होता है। परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है। सरकारी पत्र पढ़ रहे हैं आप लोग, याद रखना। प्रिया गौर ध्यान से दो बेटा, ध्यान यहां पर लगाओ, बातों में उधर दिमाग मत लगाओ, जहां पर बैठी हो वहीं पर दिमाग रखो बेटा, ऐसे तो समझ में कभी नहीं आने वाला। नहीं तो परिपत्र क्या होता है, परिपत्र एक सरकारी पत्र का ही प्रकार होता है, भेद होता है। इसमें हम जानते क्या क्या है, सरकारी कामकाज में इसका भी प्रयोग होता है। जब कोई सरकारी पत्र, जैसे कोई सूचनाओं के लिए, आदेशों के लिए, निर्देशों के लिए, है ना, निर्देशों के लिए अनेक विभागों कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है, तब वह परिपत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको, अब बताइए बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई। परिपत्र किसे कहते हैं, परिपत्र एक सर्कुलर पत्र होता है जो गवर्नमेंट पत्र कहलाता है। परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं, है ना, याद रखिए। अब इसमें क्या बात याद रखनी है, ये बेटा एक सूचना होती है जो बहुत सारे कार्यालयों को, बहुत सारे विभागों को एक साथ दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप जिस राज्य के बच्चे हैं, आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की, एक आदेश दिया, एक निर्देश दिया, अब वो सभी विभागों के लिए जाना है। जैसे आपके राज्य में जल विभाग हो सकता है, जो रोड बनाते हैं पीडब्ल्यू विभाग हो सकता है, बिजली विभाग हो सकता है, पुलिस विभाग हो सकता है, या फिर कोई अन्य विभाग हो सकता है। सरकारी विभाग तो बहुत सारे हैं, है ना। आपके तहसील में जो बेटा पटवारी होते हैं, है ना, मतलब कुछ ध्यान दो बेटा, सीता मैया नहीं आएंगी समझाने के लिए, यहाँ पर ध्यान दो। पटवारी जो होते हैं बेटा तहसील में, पटवारी कानून को जो जमीन की भूलेख करते हैं, भूमि का पूरा लेखा जोखा उनके पास होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि कल दिनांक 1 जुलाई से, जैसे कि आज 1 जुलाई है ना, तो मुख्यमंत्री ने कल ही आदेश निकाला रात कि कल दिनांक 1 जुलाई 2026 से हर कर्मचारी को सुबह 8 बजे ऑफिस में रिपोर्टिंग करनी है। जो भी व्यक्ति, और एक मशीन लगवा दी, एक प्यारे बच्चों मशीन लगवा दी आपके ऑफिस में, जो आपको अपने फेस दिखा करके आपकी हाजिरी लगेगी, आपकी अटेंडेंस लगेगी, कि हर व्यक्ति को सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस पहुंचना है। और जो ऑफिस नहीं पहुंच पाया 8 बजे के बाद, 8 से 8:15 के बीच, उसकी तनख्वाह 1 दिन की वेतन को काट दिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री जी का आदेश आ गया हर विभाग के लिए। यह बेटा क्या कहलाता है, वो परिपत्र कहलाता है। समझ गए। जैसे एक बात पर और ध्यान दीजिए
मान लीजिए आप बीएसएफ में सेलेक्ट हुए हैं, सीआईएसएफ में हुए हैं, सीआरपीएफ में हुए हैं, या फिर एसएसएफ में है, या आईटीबीपी में है, या असम राइफल में है, किसी भी अर्धसैनिक बल में आपका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो आपके ऊपर बेटा जो सारी फोर्सों का जो एक अध्यक्ष होता है ना, वो राष्ट्रपति होते हैं अर्धसैनिक बल के भी। जैसे तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे अर्धसैनिक बल का भी अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है ना। तो राष्ट्रपति महोदय ने एक कार्यालय आदेश निकाला, वो परिपत्र के रूप में, क्योंकि वो सभी फोर्सों के लिए जाना है, जो सभी के लिए जाएगा वो परिपत्र कहलाएगा, है ना। उसने एक आदेश निकाला कि सभी अर्धसैनिक बलों को एक दिन का अवकाश एक माह में जरूर मिलेगा, और वो अवकाश जो होगा सरकार उसको निश्चित करेगी वो किस दिन का होगा, और सभी सिपाहियों को एक साथ नहीं मिलेगा। 10 को आज मिल गया, 10 को कल मिल गया, 10 को परसों मिल गया, क्योंकि 30 दिन में ऐसा तो है नहीं किसी एक दिन ही पूरे सभी को छुट्टी दे दी जाएगी, फिर तो भैया दुश्मन हम पर हमला कर देंगे, आप तो सारे सिपाही छुट्टी पर हैं। तो तुम्ही में से कुछ कुछ लोगों को छुट्टी मिलेगी, ताकि 30 दिन तक सबको छुट्टी मिल जाए। तो ये बेटा एक आपके लिए क्या निकाला? परिपत्र निकाला, जिसके माध्यम से सभी विभागों को यह सूचना प्राप्त हो गई। समझ गए? हाँ, संदीप कुमार सर जी, प्रेषक कौन होता है? प्रेषक बेटा, जैसे संदीप तुम मुझको पत्र लिख रहे हो ना, तो तुम प्रेषक हो, लिखने वाला जो होता है वो प्रेषक होता है। और जब मैं आपके पत्र को मेरे पास आ जाएगा, मैं पढ़ूंगा, तो मैं होऊंगा प्राप्य, पढ़ने वाला, जिसके लिए लिखा गया है। ठीक है, तो बेटा समझ गए ना, यही परिपत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। जब एक पत्र बहुत सारे विभागों के लिए निकाला जाता है, ठीक है भाई विशाल, विस्तार यही है इस बात का कि जब एक पत्र सभी विभागों के लिए निकाला जाए, सभी को एक समान आदेश दिया जाए, समानता के रूप में सबको एक बात से समझाया जाए, वह परिपत्र कहलाता है। बस यही है इसका विस्तार है, और कुछ नहीं है ना। आदर्श यादव बेटा, दिल पर थोड़ा सा हाथ रखकर समझोगे तभी समझ में आएंगी चीजें, अन्यथा मेरे दोस्त नौकरी के लिए करोड़ों लोग युवा रोड पर घूम रहे हैं, सभी को नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कुछ बच्चे सीरियस होकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ को बेटा सिर्फ कमेंट लिखने का काम होता है, जो गलत होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बेटा बात करना बंद करिए, कमेंट करना फालतू चीजों को बंद कीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है कि जी परिपत्र सर्कुलर जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है, वो क्या होता है भैया? वो होता है जो एक साथ बहुत सारे विभागों के लिए कोई आदेश आता है गवर्नमेंट के माध्यम से, ठीक है, उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। आइएगा अब परिपत्र के बारे में और भी जानिएगा। परिपत्र में मूल पत्र ही सबको भेजा जाता है। मूल पत्र समझ रहे हैं? एक विशेष मूल कॉपी, ऐसा नहीं फोटो कॉपी भेज दी अलग अलग, याद रखना बेटा, इसका कोई विषय नहीं होता है ना, ध्यान रखो। जबकि सरकारी पत्र में प्रतिलिपि भेजी जाती है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना। सरकारी पत्र में तो बहुत सारी सबको अलग अलग प्रतिलिपि भेज दी जाएंगी, इसमें तो केवल एक आदेश निकाला जाता है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से या किसी सरकार के माध्यम से, और वो सभी पर लागू हो जाता है। फिर सभी के लिए समान आदेश, अलग अलग नहीं भेजा जाता डिपार्टमेंट को। अगली बात, जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो, लेकिन पाने वाले अलग अलग और अनेक होते हैं, तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जब विषय एक हो, विषय एक ही तो है कि सबको सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, सभी को 8 बजे अपनी ड्यूटी पर रिपोर्टिंग करनी है। तो भाई सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, सबको 8 बजे जाना है, किसी को भी लिए भी पक्षपात नहीं है कि कोई 10 बजे आएगा, कोई 11 बजे आएगा, कोई 12 बजे आएगा, नहीं, सबको एक साथ आना है ना, याद रखना। बस अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछता हूं। परिपत्र में आदेश सभी विभागों को किस प्रकार दिया जाता है? किस प्रकार दिया या किस प्रकार भेजा जाता है? भेजा लिखिएगा, भेजा जाता है, किस प्रकार भेजा जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो आपसे वो आंसर करेगा, ये आंसर सभी को अलग अलग, बी आंसर किसी को भी नहीं, सी आंसर सभी के लिए एक समान, या फिर डी सभी को एक एक प्रतिलिपि। बताइए, जो बेटा परिपत्र में आदेश सभी विभागों को किस प्रकार भेजा जाता है? सभी को अलग अलग भेजा जाता है
या किसी को भी नहीं भेजा जाता, या सभी के लिए एक समान भेजा जाता है, या सभी को एक एक उसकी प्रतिलिपि भेजी जाती है? बताइएगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यार परिपत्र जो होता है ना भाई, वो सरकारी पत्र होता है, लेकिन वो किसी के लिए अलग से नहीं निकलता, वो सबके लिए समान आदेश होता है और वो सभी को मानना पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट। सभी के लिए समान होता है भाई, वो केवल एक ही पत्र होता है, उसे सर्कुलर कहते हैं। वो उसकी जानकारी जो होती है सभी में फैल जाती है एक बार निकलने के बाद। सर्कुलर कहते हैं ना यार, ये तो घटना बहुत दिन पहले घटी थी, ये सर्कुलर कैसे होगी, कैसे फैल गई सभी के बीच में, कैसे आ गई आवाज? अरे भाई सब अखबार पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के माध्यम से जो नोटिफिकेशन आते हैं सब पढ़ते हैं उनको, और सरकारी तो विभागीय बात है, विभाग में सबको एक साथ बताई जाती है ना, किसी एक मुख्य व्यक्ति को भेज दी जाती है और वो सभी के लिए इस बात को, सूचना को सर्कुलेट कर देता है। सिंपल बात है यार। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सी आंसर आपको लॉक करना है भाई, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। प्रतिलिपि क्या होता है बेटा? प्रतिलिपि होता है उसकी नकल, नकल कॉपी। लेकिन नकल कॉपी नहीं जानेंगे आप, लिखेंगे फोटो कॉपी। फोटो कॉपी, अलग अलग फोटो कॉपी नहीं भेजी जाती, सिर्फ एक बार एक सूचना लिखी दी जाती है, वो मुख्य विशेष व्यक्ति के पास भेज दी जाती है और वो व्यक्ति सबको बता देते हैं कि भी कल से ये आदेश हमारे यहाँ आया है और इस आदेश का हमें पालन करना है, बस। ठीक है, चलिएगा। आइए बच्चों, अगली बात आती है परिपत्र। सॉरी, किसी मामले में उन सभी विभागों को अवगत कराना हो जिनका उससे संबंध हो। जैसे आप अर्धसैनिक बल के सिपाही बनेंगे, है ना, आपके लिए अवगत कराना है कि अर्धसैनिक बल का भत्ता अब हर माह हर सिपाही को 500 रुपए ज्यादा दिया जाएगा। तो सभी के अकाउंट में आएगा, केवल मेरे अकाउंट में थोड़ी आएगा, तुम्हारे में भी आएगा। मानते हैं ना भाई? गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला है ना, गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला कि जो भी अर्धसैनिक बल के सिपाही हैं, पहले उनको हर माह 500 रुपए महंगाई भत्ता मिलता था, अब उनको इस माह 1 जुलाई से 2026 से 500 रुपए और बढ़ाकर 1000 मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई माह की जब तनख्वाह आएगी तो भाई सीधी सी बात है, तुम्हारे अकाउंट में भी आएगी, मेरे में भी आएगी, सबके अकाउंट में जाएगी जो अर्धसैनिक बल के सिपाही है ना, तो सबके खाते में जाएगी। तो बल्ले बल्ले भैया, सबके लिए आदेश आ गया। वो परिपत्र होता है जो सबको एक समान पैसा मिलेगा, 500 रुपए ज्यादा। ठीक है, हाँ, अलग अलग नहीं मिलेगा बेटा किसी कार्यालय आदेश के लिए। कार्यालय आदेश वो अलग चीज है, वो एक डिपार्टमेंट के लिए अलग जा सकता है, बीएसएफ का डिपार्टमेंट है उसको अलग जा सकता है, उस बल को, सीआरपीएफ को अलग जा सकता है। लेकिन परिपत्र में यदि कोई सूचना आती है वेतन बढ़ने की 500 रुपए ज्यादा होगी, तो वो सबके लिए समान आएगी। ठीक है, याद रखो, चीजों को बार बार रिपीट करके अपने आप को उलझाओ मत, समझने की कोशिश करो। परिपत्र का प्रारूप तथा रचना शैली सरकारी पत्र जैसी ही होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट या किसी सीनियर अधिकारी के माध्यम से निकलती है। ठीक है भैया, याद रखना, पत्र जैसी होती है। परिपत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजे जाते, जो बात मैंने अभी बताई थी आपको, परिपत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजा जाता, सभी के लिए समान होता है, बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेषित किए जाते हैं। यह उच्च अधिकारियों द्वारा या अधीनस्थ अधिकारियों को अथवा प्रधान विभाग की ओर से नीचे के विभागों को भेजा जाता है। समझ रहे हैं ना? क्लियर है बेटा? याद रखना, ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग जाकर के बताना पड़ेगा, हर व्यक्ति के मेज पर जाकर के भैया आप इसे ऐसे अपने टेबल पे इस बात को नोट कर लीजिए, आप इस बात को नोट कर लीजिए, आपको आज से 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे, आपको आज से 500 ज्यादा मिलेंगे। नहीं, अलग अलग नहीं मिलेंगे, सबको एक साथ बता दिया, सबको ही मिलेगा, तो बात खत्म। ठीक है, हाँ, के विभागों को भेजा जाता है, वो होता है बेटा परिपत्र। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? जैसे एसएससी जीडी का जो फॉर्म आता है, तो उसमें एक सूचना जारी कर दी कि सभी जो कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी कैटेगरी से है, एससी से है, ओबीसी से है, एसटी से है या जनरल से है, सभी की हाइट, मेल हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब से पहले 168 थी, एक बात बोल दी उसने, होती नहीं है वैसे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो बेटा सभी को 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, अब सभी के लिए लागू है। चलो आइए मेरे बच्चों, परिपत्र के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? देखो बेटा, परिपत्र का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आखिर वो क्यों भेजा जाता है? परिपत्र सूचना देना। अब सूचना कैसी हो सकती है भैया? जैसे कोई नई नीति या नियम लागू हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका महंगाई भत्ता 1000 से 500 हो गया। ठीक है बेटा, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि कितनी हाइट होती है, वो आपको सबको पता है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि वो किस तरह से बनते हैं, बस। मैंने ये नहीं कहा कि एसटी की सर जी 165 होती है, 162 होती है, वो जिसकी जितनी कैटेगरी की हाइट है वो ठीक है अपनी जगह, है ना।
लेकिन मेरा सिर्फ एग्जाम्पल देना है। मेरा समझाने का मतलब आपको ये नहीं अलग अलग हाइट नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि परिपत्र जो होता है वो सभी विभागों के लिए एक समान निकाला जाता है और सभी के पास वह सूचना पहुंच जाती है, बस। ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे परिपत्र कहते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा और इस पर विशेष समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सारी बातों को बता रहा हूं ताकि आपको और भी जानकारी रहे। ठीक है। सूचना देना जैसे नई नीति, कॉमन नियम, बदलाव आदि। ठीक है। हाँ, आगे मेरे बच्चों, निर्देश देना जैसे कि कार्य करने का तरीका बताना। कार्य करने का तरीका कैसे बताया जाता है? जैसे कि आप जब भर्ती हो जाएंगे तो मान लीजिए पहले आपको एक पोस्ट पर 8 घंटे ड्यूटी करनी होती थी, लेकिन अब सिपाहियों की नई भर्ती होने से सिपाहियों की संख्या बढ़ेगी, अभी संख्या कम है, इसलिए अभी आपको 10 घंटे ड्यूटी करनी है। तो आपके लिए नया आदेश आ गया, कार्य करने का तरीका बताना कि भाई 10 घंटे ड्यूटी करनी होगी और कोई भी पोस्ट पर सोएगा नहीं, असला सबके हाथ में रहना चाहिए, दुश्मन आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, ओके। अधीनस्थ क्या होता है सर? अधीनस्थ बेटा वो होता है जैसे मैं किसी सेना का बड़ा डीआईजी हूं और जो मेरे नीचे जो मेरे अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, मेरे जो जूनियर है, कनिष्ठ है, वो मेरे अधीनस्थ है। मैंने कहा कि मैं आज किसी कार्य से हेड ऑफिस दिल्ली जा रहा हूं, है ना, तो आप ऐसा करना, इसके लिए आज हमारे सिपाहियों के लिए खाने में मेस में कुछ गड़बड़ियां पाई जा रही है, उनकी जांच करना जाकर के चुप से जाना और सारे मेसों की जांच कराओ कि क्या सिपाहियों को खाना सही मिल रहा है। यदि सही मिल रहा है तो ठीक है। ठीक है। तो मेरे बच्चे अधीनस्थ होते हैं जो उनके नीचे कार्य करने वाले अधिकारी, है ना बेटा, ये चीज ध्यान रखिए। हाँ, आओ तो बेटा ड्यूटी करने का तरीका बताया जाता है कि आपको आज से ड्यूटी जो करनी है वो इस तरह से करनी है, और कोई भी यदि चेकिंग के दौरान सोता पाया जाता है तो उसको सजा मिलेगी। तो ये निर्देश दी थी आपको, ये परिपत्र के माध्यम से निकलता है कि सभी सेनाओं के अधिकारियों सॉरी कर्मचारियों को, जो सिपाहियों को समझा दीजिए कि जो भी सिपाही पोस्ट पर सोए पाए जाते हैं, सोते हुए मिलते हैं, मिलेंगे, उनको आगे से प्रमोशन में दिक्कत आएगी, इसलिए वो अपने अंदर सावधानी बरतें, अपने अंदर सुधार कर लें। ठीक है। हाँ, स्पष्टता लाना, किसी मुद्दे पर भ्रम दूर करना। मान लीजिए कुछ लोग तो अच्छे से किसी बात को समझ जाते हैं, कुछ लोग किसी बात को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, है ना, तो उनको पुनः समझाने के लिए, पुनः उनके बात में वो दिमाग में वो बात डालने के लिए मेरे बच्चों परिपत्र के माध्यम से वह सूचना पहुंचाई जाती है, ताकि उनका वो भ्रम, जो उनके मन में एक भ्रम बना हुआ है, वो दूर हो जाए। समझ गए? तो इसलिए परिपत्र हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, याद रखिए। आगे आता है बेटा एक रूपता सुनिश्चित करना। नीतीश आर्मी, यहां पर ध्यान दो बेटा, फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो मेरे भाई फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा बेटा, देखो दुनिया की कोई भी चीज है, मैं कहूंगा भगवान भी साक्षात आकर के आपके सामने खड़े हो जाए और आपसे कहीं बेटा नीतीश परिपत्र उसे कहते हैं जिसमें सभी बच्चों को समान आदेश दिया जाता है, तो मेरे बच्चे उसे परिपत्र कहते हैं और वो सरकार की तरफ से आता है। तो बेटा आपको वह भी समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप स्वयं नहीं समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, याद रखिए बस। सर अर्धसैनिक बल क्या होता है? बेटा अर्धसैनिक बल वो होते हैं जैसे कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है ना, ये बेटा अर्धसैनिक बल के अंदर आती है ना। जैसे 3 फोर्स होती है हमारी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो हमारी पूर्ण सेवा वाली सेना होती है, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए सरकार ने अर्धसैनिक बलों का गठन किया, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो तीनों सेना इनकी हेल्प लेती है जब कोई ज्यादा बड़ी विपदा आ जाती है देश पर। ठीक है, ये बॉर्डर पर रहती हैं, कहीं औद्योगिक क्षेत्र में रहती, क्योंकि वो तीनों सेनाएं हर जगह की सेवा नहीं कर सकती, इसलिए भैया इन अर्धसैनिक बलों का गठन किया गया है। ओके, याद रखिए। हाँ, सभी को एक जैसी जानकारी देना। अब ये बताओ मुझे एक बात, इन बातों से आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या सभी को एक जैसी सेवा देना परिपत्र कहलाता है? तो बेटा मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, सभी विभागों को एक जैसी सेवा देना कौन से पत्र के माध्यम से लागू किया जाता है? अब आपको आदेश थे, मैंने 4 पत्रों के नाम लिखे, कार्यालय आदेश,
कार्यालय आदेश, बी परिपत्र, सी अधिसूचना, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बेटा, सभी को एक जैसी सेवा देना, या फिर यहां पर कह सकते हैं आप लोग एक जैसी सूचना देना, एक जैसी सूचना देना कौन से पत्र के माध्यम से लागू किया जाता है? कार्यालय आदेश के माध्यम से, परिपत्र के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों में से कौन सा ऐसा बालक होगा जो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा? बताइए आप लोग, बोलो बच्चों, कौन सा ऐसा बालक होगा जो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा कि भैया सभी के लिए एक समान आदेश देना, एक समान सूचना देना, स्पष्ट शब्दों में बताना कौन से पत्र के माध्यम से वह घोषित होता है? तो बताइए मेरे बच्चे, आप क्या कार्यालय आदेश लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्या आप अधिसूचना लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्या आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। आप लगाएंगे आंसर नंबर बी कि भैया वो परिपत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसके माध्यम से सभी विभागों को, सभी कार्यालयों को, सभी डिपार्टमेंटों को एक समान सूचना, एक समान नियम बताया जाता है या आदेश दिया जाता है। वह परिपत्र एक ऐसा पत्र है जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है? निकाला जाता है, या किसी सीनियर डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, सीनियर विभाग की ओर से आता है, सीनियर अधिकारी की तरफ से आता है, जो सभी पर लागू होता है। कोई भी बालक, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी आदमी इसका अलग से प्रयोग नहीं कर सकता, सबको एक जैसा कार्य करना पड़ता है। ठीक है, बताइए मेरे बच्चों, इतनी सी बात है। ठीक है, तो बताओ बेटा, सब लोग आदेश, सब लोग ऐसा तो समझ पा रहे हो ना? ऐसा तो आंसर दे पाओगे यार। अब तुमसे नॉर्मल पूछ लिया कि परिपत्र को हिंदी में क्या बोला है, सॉरी अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इतना बोल लेगा बस, कहेगा सर्कुलर कहते हैं उसको। बेटा टेलीग्राम रात को 8 बजे से 10 बजे तक चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों, सूचना सिर्फ एक जानकारी होती है, अधिसूचना एक नोटिफिकेशन होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू होता है। गवर्नमेंट की तरफ से सूचना निकाली जाती है और सबके ऊपर लागू होती है, वो अधिसूचना होती है, सबको पता लग जाए। आज सूचना केवल मेरे को भी आप दे सकते हैं नॉर्मल कि सर मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, कुछ बच्चे क्लास में बातें ज्यादा करते हैं, पढ़ते कम है, वो एक सूचना होगी नॉर्मल, है ना? और मैंने फिर एक अधिसूचना के माध्यम से एक निर्देश दिया कि कल से कोई भी बच्चा जो ज्यादा बातें करेगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, वो एक अधिसूचना होगी, नोटिफिकेशन हो गया। ठीक है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, एक ही पत्र पूरा हो पा रहा है क्लास में, है ना? चलो तो मिलते हैं फिर, जल्दी से पानी पी लीजिए।